मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। वो पुतलीबाई और करमचंद गांधी के 3 बेटों में सबसे छोटे थे। करमचंद गांधी कठियावाड़ रियासत के दीवान थे। महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग में बताया है कि बालकाल में उनके जीवन पर परिवार और माँ के धार्मिक वातावरण और विचार का गहरा असर पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र के नाटक से बालक मोहनदास के मन में सत्य निष्ठा के बीज पड़े। मोहनदास की शुरुआती पढ़ाई लिखाई स्थानीय स्कूलों में हुई। वो पहले पोरबंदर की प्राथमिक पाठशाला में और उसके बाद राजकोट स्थित अल्बर्ट हाई स्कूल में पढ़े। सन 1883 में करीब 13 साल की उम्र में 6 महीने बड़ी कस्तूरबा से उनका ब्याह हो गया। आत्मकथा में गांधी जी ने बताया है कि वो शुरू में ईर्ष्यालु और अधिकार जमाने वाले पति थे। स्थानीय स्कूलों से हाई स्कूल की पढ़ाई करने के बाद साल 1888 में गांधी वकालत की पढ़ाई करने के लिए ब्रिटेन गए। जून 1891 में उन्होंने वकालत की पढ़ाई पूरी कर ली और फिर देश वापस आ गए, लेकिन देश में गांधी की वकालत नहीं चली। साल 1893 में वो गुजराती व्यापारी शेख अब्दुल्ला के वकील के तौर पर काम करने के लिए दक्षिण अफ्रीका चले गए। गांधी के अफ्रीका प्रवास ने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। करीब 23 साल की मोहनदास को तब शायद ही पता हो कि जीवन के अगले 21 साल वो दक्षिण अफ्रीका में गुजारने वाले हैं। महात्मा गांधी रस्किन बॉन्ड और लियो तोल्स्टॉय की शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे और जैन दार्शनिक राजा चंद्र से भी प्रेरित थे। गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में तोल्स्टॉय फार्म की भी स्थापना की थी। लंदन प्रवास के दौरान ही उन्होंने हिंदू, इस्लाम और ईसाई आदि धर्मों का अध्ययन किया था। उन्होंने विभिन्न धर्मों के प्रमुख बुद्धिजीवियों के संग धर्म संबंधी विषयों पर काफ़ी चर्चा की थी। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रवासी भारतीयों के अधिकारों और ब्रिटिश शासकों की रंगभेद की नीति के खिलाफ सफल आंदोलन किए। दक्षिण अफ्रीका में उनके सामाजिक कामों की गूंज भारत तक पहुंच चुकी थी। 1915 में जब वो हमेशा के लिए भारत वापस आए तो उनकी अगवानी के लिए मुंबई के प्रमुख कांग्रेसी नेता उनके स्वागत के लिए पहुंचे। इन नेताओं में गोपाल कृष्ण गोखले भी थे, जिन्हें गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गांधी की भारत वापसी के पीछे गोखले की अहम भूमिका थी। भारत आने के बाद गांधी ने मई 1915 में गुजरात के अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। भारत आने के बाद गांधी ने देश के विभिन्न हिस्सों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू किया। भारत में उन्होंने पहली महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्रवाई 1917 में बिहार में चंपारण से नील आंदोलन की शुरुआत से की। नील की खेती करने वाले किसानों को गांधी ने कष्टकारी ब्रिटिश कानून से मुक्ति दिलाई। 1917 में अहमदाबाद में हैजा के प्रकोप की वजह से उन्हें अपना आश्रम साबरमती ले जाना पड़ा, जहां वो आज भी स्थित है। 1918 में खेड़ा के किसान आंदोलन का नेतृत्व भी गांधी ने किया। गोखले की साल 1915 में मृत्यु हो जाने के बाद कांग्रेस में सबसे बड़े नेता बाल गंगाधर तिलक थे। 1920 में तिलक के निधन के बाद गांधी कांग्रेस के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे। 1919 में जलियांवाला बाग में हजारों निहत्थे भारतीयों के नरसंहार के विरोध में गांधी ब्रिटिश सरकार से मिले। इनाम व इकराम वापस कर दिए। ब्रिटिश सरकार के रॉलेट एक्ट के खिलाफ उन्होंने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने अली बंधुओं के खिलाफ आंदोलन का भी समर्थन किया। अली बंधुओं ने तुर्की के ऑटोमान साम्राज्य के शासक को ब्रिटिश शासकों द्वारा सत्ता से हटाए जाने के खिलाफ आंदोलन किया था। सितंबर 1924 में गांधी ने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए 21 दिनों का उपवास रखा।
इस दौरान ही वो कांग्रेस के अध्यक्ष बने और उसमें आमूल चूल बदलाव किए। 1948 को एक हिंदू कट्टरपंथी नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। बापू की मृत्यु की सूचना देते हुए देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने सच ही कहा था, हमारे जीवन की रोशनी चली गई।